नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, नरसिंह जयंती बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। नरसिंह जयंती हिंदुओं के विशेष पर्वों में से एक है। भगवान नरसिंह शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। नरसिंह जयंती का व्रत रखने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। नरसिंह अवतार में भगवान ने आधा मनुष्य और आधा शेर का रूप धारण किया था। इस दिन व्रत और पूजन से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नरसिंह जयंती के दिन प्रातः स्नान आदि करके भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद नरसिंह अवतार भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हवन इत्यादि में गंगा जल का प्रयोग भी करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। प्राचीन काल में कश्यप नाम के ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था और उसका वध किया था। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने भाई के वध से बहुत क्रोधित थे और उसने वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अजेय बनकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। अब कोई भी हिरण्यकश्यप को हरा नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु से उसे प्रहलाद नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद के अंदर राक्षसों वाले गुण नहीं थे। वह बहुत ही संस्कारी था और नारायण का भक्त था। प्रहलाद की आदतें देख हिरण्यकश्यप ने उसमें बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की गोदी में बैठाकर अग्नि में प्रवेश का आदेश दिया, लेकिन इस घटना में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद ने कहा कि वह तो अंतर्यामी हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि वह खंबे में हैं। तो बालक बोला हाँ। इस पर वह दैत्य राजा ने खंबे पर मारना प्रारंभ कर दिया। तभी भगवान नरसिंह खंभा फाड़कर बाहर आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।